जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं आई हुई हूँ हमारे नवापुर गांव में। क्या है ना, कभी कभी गांव में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमारे गांव में ना बारिश के बाद जो समुद्र के किनारा होता है ना, उस पर एक वेजिटेबल्स उगते हैं जिसे कुमड़ी कहा जाता है। उसके पकोड़े और कई जात की सब्जियां भी बनी जाती है। तो मैं आज आपको वही दिखाने ले जा रही हूँ। और बारिश के थोड़े दिन के बाद देखें ना तो कैसे ग्रीनरी हो जाती है, पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है। तो मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। और आज थोड़ी बारिश भी कम है, यानी बारिश आ जा रही है लेकिन अब बारिश रुकी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर हमें गाय माता दिखाई नहीं देती है शहर में, मगर आज हमारे गांव में मैं आई हुई हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से गाय है और ग्रीन ग्रीन घास का मज़ा उठा रही है। तो चले देखते हैं उस सब्जी को, यानी कि वो लीव्स होता है उसको। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ, अब मैं पैदल जा रही हूँ और आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह की होती है। वो खाने में बेहद टेस्टी होती है और ज़्यादातर वो मच्छीमार लोगों को ही बनाने आता है। उसमें मीन्स फ़िश वगैरह डाल के भी बनाते हैं, मगर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने सिर्फ उसके पकौड़े भी बना के खाए, बहुत ही टेस्टी लगते। तो आइए देखते हैं उसे किस तरह से निकाला जाता है। सब मेरे साथ आ रहे हैं श्रद्धा और निधि। तो हमेशा मैं बच्चे लोग के साथ ही रहती हूँ। मेरे दूसरी जो पलटन है वो पीछे, वो लोग अभी आ रहे हैं। तो अब शाम के 4:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं समुद्र के किनारे, जैसे मैंने आपको बताया पोंडा मैदान में। वहाँ शाम के वक्त यहाँ पैदल चल के जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा ही जाते हैं जब भी मैं नवापुर आती हूँ पैदल चलकर। तो अभी तो काफ़ी धूप है, लेकिन बीच बीच में अगर ऐसे पेड़ हो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि छाँव भी है। फ्रेंड्स, तो अब निधि को मिला है नेस्ट, एक चिड़िया का छोटा सा घोंसला। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। फिलहाल इसमें तो चिड़िया नहीं थी, कब से अपना घोंसला बना के उड़ गई है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। इसे हम किसी अच्छी जगह देखकर एक पेड़ पर रख देंगे। सो फ्रेंड्स, आपको सामने पब्लिक दिख रही होगी, यानी कि हमारे नवापुर गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बीच में समुद्र पड़ता है और वहाँ छोटी छोटी नाव भी रहती है, उसमें सब लोग यहाँ से अप डाउन करते हैं। और ज़्यादातर लोग सवेरे भी जाते हैं, जो जॉब पे जाते हैं ना, वो हमेशा यहाँ से आते जाते रहते हैं। सो पहले यहाँ से रोड नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका है। यहाँ आपको दिखेगा इसे किस तरह से पक्के रोड्स हैं। सो ये पब्लिक अभी वहाँ से ही, डांडी गाँव से ही आ रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं पोंडा मैदान में। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। आज भी यहाँ फुटबॉल मैच चालू है और बाद में अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें हमारा पूरा पोंडा मैदान को कवर करूँगी। सो जस्ट अभी दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरह से फुटबॉल की मैच चालू है। आप सामने देख सकते हो, ये हमारा पोंडा मैदान है और हमारे यहाँ बारी बारी समाज की मैच भी होती है। उसका भी मैं एक वीडियो बना के एक दिन आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो दिसंबर में होता है। तो जब भी ये बारी बारी समाज की मैच होगी, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊँगी। सो अब ये फुटबॉल मैच चालू है और ये ग्राउंड है ना, हमेशा ही यहाँ बच्चे लोग क्रिकेट और फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। सो चलो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले हम लोग जाते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपको अब सामने का नज़ारा दिखाती हूँ, यानी कि ये हमारा नवापुर गांव है और सामने किस तरह से बोट में बैठ के दूसरे गांव में जाते हैं, जिसे डांडी उच्छड़ी कहा जाता है। तो मैं अब किनारे पे आ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वहाँ जाते हैं। एक दिन मैं आपको डांडी उच्छड़ी, हमारी उच्छड़ी माता का मंदिर है, उसका वीडियो भी बना के ज़रूर दिखाऊँगी, मगर आज मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पार से उस पार नाव में बैठ के लोग किस तरह से जाते हैं। तो आपको यहाँ सामने इस तरह से बाइक वगैरह दिखाई दे रही होगी। ये है ना जो डांडी गांव के लोग हैं ना, जो मॉर्निंग में जल्दी आते हैं और जॉब पे जाते हैं, जो MIDC पड़ता है बोईसर में, वहीं पे। सो वो लोग अपनी गाड़ियाँ इस तरह यहाँ से रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किनारे के इस पार पे हूँ और जो यहाँ सब लेडी लोग बैठे ना, वो नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि अब सामने जो गाँव दिख रहा है आपको, वो सामने जो मंदिर है वो उच्छड़ी माता का मंदिर है। उस गांव से उस पार से इस पार एक नाव आती है, वो दिन भर चालू रहती है। तो अभी जो यहाँ इस पार के लोग हैं वो उस पार जाएंगे नाव में बैठकर। सो ये लोग अब यहाँ इस तरह बैठे हुए नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही नाव आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। सामने आपको एक नाव दिखाई दे रही होगी, वो अब इस पार आ रही है।
और फ्रेंड्स मुझे यहाँ किनारे पे एक छोटा सा क्रैब दिखा है, आप देखिए। मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहती, मुझे तो बेहद ही डर लगता है। सो फ्रेंड्स अब बोट आ चुकी है। सो आप देख रहे हैं उस पार से इस पार नाव आ चुकी है। अब ये सभी महिलाएं उसमें बैठकर जाएगी। देखिए इस तरह से आपको पानी में नीचे उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, नाव एकदम किनारे पे आ जाती है। और अब ये सभी यात्री नाव में बैठ रहे हैं। नहीं, सभी सब यात्री नाव में बैठ चुके हैं। सो आपने देखा किस तरह से उस पार से इस पार ये नाव आती है। तो मैं भी एक दिन यहाँ से इस पार से उस पार जाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो चलो आगे देखते हैं। हमें जो मैंने आपको सब्ज़ी के बारे में बताया था, कुमड़ी, वो किस तरह से निकाली जाती है, किस तरह से दिखती है। सो हमारी नाव तो जा चुकी है दूर। सो चलो देखते हैं। और अभी ज़ोरदार बारिश होने वाली है। हम लोग ने अम्ब्रेला वगैरह कुछ नहीं लाया है, तो देखते हैं। यहाँ छुपने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं काले बादल छाए हुए हैं और बोट नाव भी जा रही है। तो फ्रेंड्स अब बहुत ही ज़ोर से बारिश आ रहा है। यहाँ छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये एक जो दीवार दिख रही है आपको, वहाँ के मैं खड़ी हूँ, नहीं तो मैं पूरा ही। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ ये कुमड़ी का सब्जी मिलती है। आपको ये जो सामने फ्लावर्स दिख रहे होंगे ना वाइट कलर के, हाँ ये वही सब्जी है जिसे हिंदी में कवारी भी कहा जाता है। मराठी में, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं मराठी में बताती हूँ। ये है वो ल्यूस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब नहीं लेना पड़ता, यानी जब स्टार्टिंग में जब बारिश गिरता है ना तब से आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे धीरे धीरे निकालना पड़ता है और ये बहुत टेस्टी रहती है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये जो वाइट वाइट फ्लावर्स आ चुके हैं ना, वही है कुमड़ी। सब देखो साची ने किस तरह से इसे निकाल लिया है। ये बहुत ही बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब फर्स्ट रेन पड़ता है ना तो थोड़े 15 दिन बाद ही हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे। सो फ्रेंड्स देखिए, इसे कुमड़ी कहा जाता है। जो ये वाइट फ्लावर्स होते हैं ना वो कुछ काम के नहीं है, बट इसके यहाँ जो ये घास होती है उसे चाकू की मदद से इस तरह से काटा जाता है। और जो ये लीव्स रहते हैं ना, इसे घर पे जाके साफ़ करके इसके पकोड़े और सब्जी बनाई जाती है। तो ये बेहद ही आसान है इसे निकालना। ये अभी थोड़े बड़े हो चुके हैं, मगर स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे लगते हैं, यानी जब छोटे रहते हैं ना, इसलिए इसे कुमड़ी भी कहा जाता है। इसे निकालना बहुत बेहद आसान है। इस छुरी की मदद से आप इसे नीचे से काट कर निकाल सकते हैं और फिर घर पे जाके इसे अच्छी तरह से साफ़ करिएगा। ये फ्लावर्स कुछ काम के नहीं आते, लेकिन जो ये लीव्स, ये जो पत्ते रहते हैं ना घास की तरह, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और खाने में पकोड़े भी बनते हैं, जो मैं एक बार आपको इसकी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। ये हमारे समुद्र के किनारे रहते हैं, बेहद अच्छी रहती है। अगर आपने भी कभी खाया होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये कुमड़ी तोड़ ली है ना। यहाँ आने से पहले हम लोग ने 2 थैली भर के ये ले लिया है। आज इसकी सब्ज़ी हमारे घर पे बनाई जाएगी, तो आप भी इसे बना के ज़रूर खाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। ये नॉनवेज वाले इसकी फ़िश वगैरह डाल के भी इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, मगर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं सिर्फ इसकी ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ और ज़्यादातर मुझे इसके पकोड़े बेहद पसंद हैं। सो अगर मैं अब कभी पकोड़े बनाती हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलते हैं, अब बारिश भी होने वाली है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटे बच्चे किस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रोज़ आते हैं, मैं इनको जाके पूछती हूँ, मगर मुझे मराठी बोलनी पड़ेगी।
ऐसे तो लड़के लोग होशियार हैं, इनको हिंदी भी आती है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा ग्राउंड है हमारा, ये इसे कहा जाता है पोंडा मैदान। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बारी बारिया समाज की क्रिकेट मैच भी यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स देखो किस तरह से ये बच्चे लोग यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा ग्राउंड होना ही चाहिए, यानी बच्चे लोग आजकल घर में ही मोबाइल में ही खेलते रहते हैं। तो गांव में अगर ऐसा ग्राउंड वगैरह होता है तो बच्चे भी बेहद खुश होते हैं, बहुत ही अच्छे से किसी भी गेम का मज़ा ले सकते हैं, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हाँ, इनसे पूछ के देखते कि ये रोज़ आते कि प्रैक्टिस करने, या एक ही दिन आज आए हुए हैं, संडे है इसलिए। और बच्चे लोग देखो किस तरह से पानी का मज़ा ले रहे हैं, यानी ये खेल कम रहे हैं, कीचड़ का मज़ा ज़्यादा ले रहे हैं। किस तरह से और ये निक्षित कुछ कहना चाहता है, क्या बोलना है निक्षित? अरे बोल, अरे मराठीमध्ये बोल, लाजू नको सांग। तुला फुटबॉल खेळायला आवडते का? रोज येतो का? हाँ, ये रोज आता है, ऐसा बोल रही है कि ये रोज नहीं आता है। हाँ, आज ही आया, ये संडे है इसलिए, बाकी सब बच्चे आते हैं खेलने के लिए। तो चलो इन्हें खेलने देते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी का ढेर लगा है, उसे टेपली कहा जाता है। और यहाँ शाम के टाइम आकर लोग बैठकर सनसेट का मज़ा भी लेते हैं। सामने देखिए अब समुंदर है। सो फ्रेंड्स, अब मैं घर पे जा रही हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रीन ग्रास रहती है ना, उसमें अर्थवर्म तो नहीं होते, कैटरपिलर भी नहीं रहते, लेकिन बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो नीचे रहते हैं। उसे देख कर मुझे बहुत ही डर लगता है। तो मैं बिना देखे ऊपर देखे धीरे धीरे रोड पर जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरे बिखेरे हुए हैं रास्ते में। सो मैं तो नहीं देख सकती यार। मैं जब भी कुमड़ी निकालने आती थी ना, जब मेरी नई शादी मैरिड हुआ था, शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो उसको देख के मुझे बहुत ही डर लगता था। तो मैं दौड़ते, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नीचे मत देख, ऊपर देख के चली जा। तो बिना देखे दौड़ते दौड़ते चले जाती थी। तो फिर से आज मेरा वही हाल है, मेरे पैरों के नीचे बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने नीचे देखा तो मैं आगे नहीं चल पाऊँगी। तो चलो जल्द से जल्द रोड पे जाते हैं और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ किस प्रकार के ये कीड़े रहते हैं। दिख रहे हैं, मैं आपको जूम करके नीचे दिखाती हूँ कि किस तरह से ज़मीन पे इस तरह के कीड़े बिखेरे हुए हैं। तो ये कुछ करते तो नहीं है, लेकिन मुझे बचपन से इससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और बचपन की क्या बात कर, अभी भी मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सो मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और जल्द से जल्द घर पे जा रही हूँ। बाय रोड, मैं रोड से जाना चाहूँगी, रोड पे कम होते ही है।